हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट का दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं देखते हैं हम, क्योंकि आने वाले एग्जाम समय उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अपहरण और जबरन बंधक में प्रथम राज्य कौन सा रहा है? तो अपहरण और जबरन बंधक के मामले में जो पहला राज्य रहा है पहले नंबर पे वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे कि 460 जो मामले आए हैं वो अपहरण और जबरन बंधक बनाने के आए हैं। जिस अपराध तो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, लेकिन अभी उतनी तरीके से बढ़िया तरीके से कम नहीं हो पाया है और ज़्यादा लगाने की जरूरत है। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। और तीसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश। 10,000 मामले देखे गए इसमें, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 10 वर्षीय वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया है। तो 10 वर्षीय जो वैष्णवी मिश्रा है इनको ट्रैफिक इंस्पेक्टर कहाँ का बनाया गया है? तो गोंडा जिले का। तो गोंडा जिले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया, ये गोंडा से संबंधित है। तो बच्चों में मोटिवेशन लाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, देश सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, तो ऐसा समय समय पर किया जाता है। और ये मात्र 10 वर्ष की हैं और वैष्णवी मिश्रा इनका नाम है और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बनाया गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम बना है। तो ये कब बना है? तो ये 7 दिसंबर 2023 को बना है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 दिसंबर 2023 को बना है। इसमें एक धारा डाली गई, धारा 3। और धारा 3 में क्या है कि सरकार प्राधिकरण का गठन करेगी और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। तो जो भी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उसकी जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री करेंगे। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगी है। तो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा कहाँ लगाई गई? तो बिलारी में लगाई गई है। और बिलारी कहाँ पर है आपका? ये है मुरादाबाद में। कितनी ऊंची लगाई गई? तो ये 51 फीट की प्रतिमा लगाई गई। तो ये भी ध्यान रखना है कि कितनी ऊंचाई है। तो 51 फीट की प्रतिमा लगाई गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीन लैंड माइन अलार्म डिवाइस बनाया गया है। तो ग्रीन लैंड माइंस अलार्म डिवाइस किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है अविनाश वरुण के द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं गोरखपुर से। ये किस लिए बनाया गया है? ये जानवरों से फसलों की सुरक्षा करने के लिए। तो जो जानवर हैं, आवारा जानवर हैं, उनसे किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है, उससे सुरक्षा करने के लिए ग्रीन लैंड माइंस अलार्म डिवाइस बनाया है। किसने बनाया है? अविनाश वरुण ने बनाया है। और ये कहाँ से आते हैं? गोरखपुर से। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुख्य सचिव को कितने समय का पद विस्तार मिल गया है? तो कितने समय का पद विस्तार मिल गया? जो मुख्य सचिव है उनको 6 महीने का पद विस्तार दे दिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पंजीकृत निवेशकों के मामले में, जो उत्तर प्रदेश में जो पंजीकृत निवेशक हैं उनके मामले में किससे आगे निकल गया है? तो ये गुजरात से आगे निकल गया है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो जो निवेशक हैं उनके पंजीकरण में सबसे टॉप पर इस समय महाराष्ट्र चल रहा है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पीछे कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं। तो 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेनें कहाँ के लिए शुरू की गई? तो ये अयोध्या में। तो इसको भी ध्यान रखना है, कहाँ पर? अयोध्या। तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय जी की कौन सी जयंती बनाई गई? तो 162वीं जयंती बनाई गई है मदन मोहन मालवीय जी की। तो इसको भी ध्यान रखना है। इनकी 11 खंड की रचनाओं का विमोचन भी किया गया है। कितने खंड की? 11 खंड की रचनाओं का विमोचन भी किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? महाराष्ट्र की है। तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक मिनट कलर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ बनाया जाएगा? तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया जाएगा मुरादाबाद में। कहाँ बनाया जाएगा? मुरादाबाद में इसको बनाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। और पहला कहाँ पर है? तो पहला है आपका चंदौली में। कहाँ पर है? चंदौली में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पहला चंदौली में है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि गोरखपुर में कितने हेल्थ एटीएम का अनावरण हुआ है? तो 19 हेल्थ एटीएम का अनावरण हुआ है। और किसने किया है ये अनावरण? ये योगी जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने इनका अनावरण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सरकारी योजना को लागू करने के लिए शीर्ष जिले कौन से हैं? तो सरकारी योजना को सबसे बड़े तरीके से लागू किया है अम्बेडकर नगर और मुजफ्फरनगर ने। किसने? अम्बेडकर नगर और मुजफ्फरनगर ने इसको लागू किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 6th टॉफ्ट जो वन्यजीव पर्यटन पुरस्कार मिला है वो किसको? उत्तर प्रदेश में कितने मिले हैं? तो ये मिले हैं 3। तो उत्तर प्रदेश को 3 पुरस्कार दिए गए हैं। किसके तहत? तो टॉफ्ट वन्यजीव पर्यटन पुरस्कार मिले हैं और 3 पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कैलाश सांखला जो पुरस्कार दिया गया है ये किसको दिया गया है? ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा नमो घाट का उद्घाटन किया गया। तो नमो घाट का उद्घाटन तो नॉर्मली नाम से ही पता चल जाएगा, बनारस में किया गया है इसका।
अगला क्वेश्चन हमारा कि कोठारी बंधुओं की स्मृति में धर्मशाला कहाँ पर बन रही है। तो कोठारी बंधु जिन्होंने बाबरी मस्जिद जो ढांचा था उसको ढाया था, तो उनकी स्मृति में धर्मशाला बन रही है। और कहाँ बनी है? गोंडा में बनी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। स्काई डाइविंग करके राम का ध्वज, तो भगवान श्री राम का ध्वज जो फहराया गया है, किसके द्वारा फहराया गया है? ये फहराया गया है अनामिका शर्मा जी के द्वारा, और ये 13,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने फहराया। और ये किस जिले से आती हैं? तो ये प्रयागराज है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबे बाल का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये स्मिता श्रीवास्तव जी ने सबसे लंबे बाल होने का रिकॉर्ड बना दिया है। और ये कहाँ से आती हैं? ये प्रयागराज से आती हैं, और इनके बालों की लंबाई जो है ना 7 फुट के आसपास है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितने सरकारी कॉलेज में ई बुक्स और ई लाइब्रेरी होगी? तो 92 जो आपके सरकारी कॉलेज हैं यहाँ पर ई बुक और ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे, तो नो नॉनवेज डे मनाने की घोषणा करी है? ये उत्तर प्रदेश है। हर साल 25 नवंबर को ये क्या करेंगे कि नो नॉनवेज डे मनाएंगे। किसकी याद में मना रहे हैं? ये TL, किसकी जयंती पर? TL वासवानी जयंती पर ये मना रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि टाटा पावर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा, कहाँ पर होगा? तो ये कानपुर में किया जाएगा, ध्यान रखना है इसको। कि अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर का नाम चंद्रनगर हुआ है? तो फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, कहाँ की है ये? सीतापुर की। तो 2023 में अगर देखा जाए तो लगभग 13 बैंकों का जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका लाइसेंस RBI के द्वारा रद्द किया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लेक क्वीन जो क्रूज़ है, तो लेक क्वीन क्रूज़ कहाँ पर चलाया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रामगढ़ ताल में चलाया जा रहा है। ठीक है, रामगढ़ ताल में शुरू हो गया, रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में, तो दोनों चीज़ें इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य की टीम दावोस में, कौन से राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेगी? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ पर इन्वाइट किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की जो टीम है वो वहाँ पर हिस्सा लेने वाली है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा रहा है 62 मेडल के साथ। अगर देखा जाए कि टॉप किसने किया है, तो टॉप यहाँ पर रहा है हरियाणा का। तो टॉप क्या है? हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं यहाँ पर। नेहाल गुप्ता ने गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कंटेस्ट कर लेना आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने नए हवाई अड्डे बनेंगे? तो 9 हवाई अड्डे बनेंगे, ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में इस समय 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT कानपुर ने सस्टेनेबल स्कूल के लिए समझौता किया किससे? तो सस्टेनेबल स्कूल बनाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक से समझौता किया गया है, किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वरवेद महामंदिर का अनावरण किया गया है, तो स्वरवेद महामंदिर का अनावरण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, कहाँ पर किया गया है? बनारस में किया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा अनुवाद उपकरण AI भाषिनी, तो भाषिनी बहुत चर्चाओं में है। तमिल जो समागम हुआ था बनारस में, उसमें भी मोदी जी ने भाषण दिया था, तो हिंदी में भाषण कन्वर्ट किया गया था भाषिनी के द्वारा तमिल में, तो इसको भी ध्यान रखना है। 31 का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश में कितने साइबर अपराध जो थाने हैं वो खुलने वाले हैं? 57 है। ठीक है, कितने साइबर अपराध थाने खुलने वाले हैं? 57। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सभी जिलों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी तरफ से एक व्हाट्सअप अपना सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है सभी जिलों की पुलिस थानों के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश का पहला AI शहर कौन बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला AI शहर बनने वाला है ये है आपका लखनऊ, तो लखनऊ को ध्यान रखना है। ठीक है, कुष्ठ रोगी खोजो अभियान कहाँ पर चलाया गया है? तो कुष्ठ रोगी खोजो अभियान आपका उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई, तो उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा जो शुरू हुई है वो आगरा से और मथुरा के बीच में शुरू हुई है। इसका उद्घाटन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ पर बना है? तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा आपका अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। आगे हम बात करते हैं कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर इस स्टेशन होना चाहिए यहाँ पर। स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का। आगे हम बात करते हैं कि IGRS पोर्टल पर शिकायत के निस्तारण में टॉप जिला कौन सा है? तो शिकायतों के निस्तारण में टॉप जिला रहा है आपका आजमगढ़, तो ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा ये गुर्दा प्रतिरोपण शुरू हो गया है, तो गुर्दा प्रतिरोपण BHU में शुरू कर दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में आधुनिक गौशाला कहाँ पर बनेगी? उत्तर प्रदेश में आधुनिक गौशाला लखनऊ में बनेगी, और किसकी तर्ज पर बनेगी? तो ये स्विट्जरलैंड जो देश है उसकी तर्ज पर इसको बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि होटलों के लिए नई स्टार जो वर्गीकरण प्रणाली शुरू करी है, ये किसने शुरू करी है? ये उत्तर प्रदेश ने। तो होटलों को वर्गीकरण किया जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस शहर के आदर्श सिंह को अंडर 19 के लिए चुना गया? तो कानपुर के ही आदर्श सिंह हैं जिनको अंडर 19 टीम के लिए चुन लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे आदर्श सिंह के बारे में। ठीक है, अगला हमारा कि किस शहर में रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित होगी? तो रक्षा विनिर्माण इकाई अयोध्या में स्थापित होगी। तो अयोध्या में बहुत ज़्यादा निवेश आ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो अयोध्या का पूरी तरीके से कायाकल्प होने जा रहा है, तो रक्षा विनिर्माण इकाई भी कहाँ पर स्थापित होगी? अयोध्या में।
अच्छा, जल्दी से बताओ कि उत्तर प्रदेश में AK 203 कहाँ पर बनने फैक्ट्री प्रस्तावित हुई थी, तो जल्दी से कमेंट करो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरी क्षेत्र के सबसे स्मार्ट शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्मार्ट शहर आपका बनारस है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। जल्दी से कमेंट करो कृषि उत्पादन में पहला और दूसरे स्थान पर कौन है, तो कृषि उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तीसरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण कार्य के लिए तीसरा स्थान मिला है, किसको मिला है, कानपुर को। तो म्यूनिसिपल जो स्पोर्ट्स स्टेडियम उनका आधुनिकीकरण करने में तीसरा स्थान किसका है, तो आपका कानपुर का है। अगला हम बात करते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्मार्ट सिटी में जो प्रथम स्थान मिला है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है उसमें टॉप कर लिया है बनारस ने स्मार्ट सिटी के मामले में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा कि 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बना दिया है, तो 20 किलोमीटर चलकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया गया है प्रियंका गोस्वामी जी के द्वारा, और ये मुजफ्फरनगर से आती हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य का पहला भेड़ बकरी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खुला है, तो भेड़ बकरी प्रशिक्षण केंद्र आपका इटावा में खुला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। PM स्वनिधि योजना में प्रथम राज्य कौन सा रहा है, तो PM स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में अब नल का कनेक्शन हो गया है, तो 69% नल का कनेक्शन हो गया है, और सबसे ज़्यादा अगर टॉप देखा जाए तो नल से जल के मामले में उत्तर प्रदेश ने टॉप कर लिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना शुरू करी गई है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई सेफ सिटी योजना, तो सेफ सिटी योजना को भी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ISO ने किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया है, तो सिंधियावा ग्राम पंचायत है जिसको सम्मानित किया है, किसने, ISO ने, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल कहाँ बनने जा रही है, तो ये प्रयागराज में बनने जा रही है, तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हॉट कुक्ड फूड योजना जो है ना किसने शुरू करी है, तो उत्तर प्रदेश ने हॉट कुक्ड फूड योजना शुरू कर दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा फ्लोटिंग CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो बनारस में, इसको ध्यान रखें, किसने उद्घाटन किया है, तो हरदीप सिंह पुरी जी ने इसका उद्घाटन किया। अगर पहला पूछा जाए तो ये भी बनारस में ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कि खादी कारीगर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो खादी कारीगर सम्मेलन आपका बनारस में हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहला टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस टेलीकॉम बन रहा है आपका सहारनपुर में, इसको भी ध्यान रखना है। किस राज्य की विधानसभा स्पीच रिकॉग्निशन होगा, किस राज्य की विधानसभा में स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा, तो ये आपका लगाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, तो तेजवीर 3 लोगों को मिला है, तेजवीर अभिनव चौधरी और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को मिला है जो कानपुर की है, तो दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग कहाँ पर हुई है, तो ये आपकी हुई है गोरखपुर में, तो ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जो खेल लीग है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुई है। एक जिला एक खेल योजना कहाँ पर शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में, तो कुछ जिले हैं जिनमें खेलों को प्रमोट किया जा रहा है, तो टेबल टेनिस को प्रमोट किया जा रहा है आगरा और अलीगढ़ में, इसको ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन को कहाँ पर है, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में। भारोत्तोलन को, वेट लिफ्टिंग को मिर्जापुर और बिजनौर में। बॉक्सिंग का अगर देखा जाए तो बॉक्सिंग में है आपका बुलंदशहर और कुशीनगर, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे तीरंदाजी का अगर देखें तो सोनभद्र और ललितपुर में है, और फुटबॉल का अगर देखा जाए तो हाथरस में, और तैराकी में तो पीलीभीत को तैराकी पीलीभीत के लिए डाला गया है, और शूटिंग जो है ना वो बांदा के लिए, और कबड्डी कन्नौज के लिए है, और लॉन टेनिस कहाँ के लिए, प्रयागराज में। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स ये योजना उत्तर प्रदेश शुरू करी है, और कुछ स्पोर्ट्स हैं जो जिले से आते हैं, संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया, कहाँ पर सुधार देखा गया, तो महाराजगंज में सबसे ज़्यादा महाराजगंज में देखा गया, उसके बाद गोंडा में, उसके बाद बलरामपुर, कौशाम्बी और खेरी में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी हाल में PCS में पूछा गया था, MBBCS में, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार महाराजगंज में देखा गया, सबसे कम सुधार मतलब जहाँ पर गरीबी इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसके बाद भी सबसे कम सुधार देखा गया गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद लखनऊ है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। काशी तमिल समागम का दूसरा चरण कहाँ पर हुआ है, तो बनारस में काशी तमिल समागम सम्मेलन हुआ था आपका बनारस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर 7 समूह बनाए गए हैं, जिसमें से गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा को इसमें डाला गया है, और नोडल मंत्रालय इसका कौन है, तो शिक्षा मंत्रालय, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बायो नेचर जो कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पर हुई है, गोरखपुर में हुई है। अब इसमें किताबों का विमोचन हुआ है, तो किताबों का नाम क्या है, एक प्राचीन भारत के राज कर्मचारी और दूसरी है नाथपंथ, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है, तो कुमरुम भीष्म, तो कुमरुम भीम को मिला है, ब्लॉक को मिला है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो शुरू किया गया था उसकी डेल्टा रैंकिंग जारी कर दी गई, जिसमें से कुमरुम भीम ब्लॉक को तमिलनाडु का है, उसको पहला स्थान मिला। दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये आपका कौशाम्बी ब्लॉक, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक है। बाकी अगर जोन 2 की बात करी जाए तो जोन 2 में आपका हरैया ब्लॉक जो है ना बस्ती का, ये इसने टॉप किया है, और दूसरे नंबर पर है विरनो ब्लॉक जो गाजीपुर का है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है आपका नीति आयोग।
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट हमारा कि इको पर्यटन का केंद्र किसे बना दिया गया है, तो सोनभद्र को इको पर्यटन का केंद्र बना दिया गया है। फॉसिल पार्क जो सलखन है ये कहाँ स्थित है, तो ये फॉसिल पार्क जो सलखन है यहाँ पर 1400 साल पुराना जीवाश्म मिला है और ये भी आपका सोनभद्र में ही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो सलखन जो ना आपका सोनभद्र में ही है। नेक्स्ट हमारा कि फार्मा पार्क कहाँ पर बनेगा, तो फार्मा पार्क आपका बनने वाला है ललितपुर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले कितने बनाए गए, अभी 8 हैं, तो इनमें 1 लाख करोड़ का निवेश आ गया है, तो निवेश से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने का निवेश आ गया, तो 1 लाख करोड़ का। लीड सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को कौन सी सूची में डाला गया है, तो अचीवर्स की सूची में डाला गया। पिछली बार एग्जाम, बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा गया था कि लीड्स का जो सर्वे रिपोर्ट हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश को कौन सी सूची में डाला गया, तो अचीवर्स की सूची में डाला गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो पेरू का है उसका रीजनल सेंटर कहाँ पर खुलेगा, तो उत्तर प्रदेश में ये आगरा में खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो पेरू है उसका रीजनल सेंटर। AICT कहाँ पर बनेगा, ये तो लखनऊ में बनने वाला है AICT, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। टीबी प्रशिक्षण प्रदर्शन केंद्र खुलेगा, ये आपका लखनऊ में खुलेगा और गोरखपुर में खुलेगा। अभी पहले से ही चल रहा है आगरा में, जो पहला खुला था वो आगरा में और दूसरा तीसरा आपका लखनऊ और गोरखपुर में खुलने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड नेटवर्क में टॉप रहा है, कौन रहा है, जियो। तो हाई स्पीड नेटवर्क में जो टॉप पर रहा है तो जियो कंपनी रही है। गोल्फ में किसने रिकॉर्ड बना दिया, तो अनूप सिंह ने गोल्फ में रिकॉर्ड बना दिया है, ये अमरोहा से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राम मंदिर का 400 किलो का ताला किसने बनाया है, तो इनका निधन हो गया, तो सत्यप्रकाश शर्मा जी ने बनाया था, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन कितना % बढ़ गया, तो 10% उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ गया, तो ये भी ध्यान रखना है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, ये 594 किलोमीटर है और भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। पहला कौन सा है, तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पहला है, तो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया, 594 किलोमीटर का है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अधिवक्ता कल्याण निधि बढ़कर हुई है, कितनी हो गई, 500 करोड़ हो गई है, और जिसमें अधिवक्ता की अगर मृत्यु हो जाती है, कल मृत्यु कुछ भी हो जाती है, तो उसको परिवार को 5 लाख रुपए भरण पोषण दिया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं जो लाभार्थी है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम मीरा है और अयोध्या से आती हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। पहला बालिका सैनिक विद्यालय कहाँ पर खुलने जा रहा है, तो वृंदावन में। केवल महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल खुलेगा, ये कहाँ पर खुलने जा रहा है, वृंदावन में। वैसे तो महिलाएं और लड़के और लड़कियां दोनों जाते हैं, लेकिन ये स्पेशली बालिकाओं के लिए ही है, तो कहाँ पर है, वृंदावन में। इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा कि 9 देशों का समय बताने वाली घड़ी किसने बनाई, तो अनिल साहू जी ने बनाई है, और ये घड़ी लगने वाली है अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में लगने वाली है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला कि हाईवे विलेज कहाँ पर बनने जा रहा है, उन्नाव। तो हाईवे के किनारे 31 किलोमीटर के क्षेत्र में हाईवे विलेज बनाया जाएगा, जिसमें लोग यात्री ठहर सकते हैं, खाने पीने और मार्केटिंग हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर उत्पन्न होगी, मिलेगी आपको, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश बल श्रम से मुक्ति का लक्ष्य रखा है, तो ये 2027। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम बाल श्रम है वो पूरी तरीके से 2027 तक हम खत्म कर देंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा कि विजय पथ लखनऊ को जोड़ेगा 5 जिलों से, तो विजय पथ जो है ना वो लखनऊ को विज्ञान पथ बन रहा है, विज्ञान पथ जो बन रहा है लखनऊ में वो जोड़ने वाला है लखनऊ को 5 जिलों से। जो आसपास के जिले हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए 250 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया जाएगा, और किससे किससे जोड़ा जाएगा, तो हरदोई से, सीतापुर से, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव से जोड़ा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लागू करी है, किसने करी, उत्तर प्रदेश ने लागू करी है, जिसमें कि आपका 1 MMTPA तो मिलियन मैट्रिक टन पावर जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को प्रथम श्रेणी के विद्यालय का दर्जा मिल गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक भेजे जाएंगे, कहाँ पर भेजे जाएंगे, तो इजराइल। तो इजराइल ने भारत से डिमांड करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक भेजे जाएँ यहाँ पर, क्योंकि गाजा इजराइल वॉर चल रहा है, तो जितने भी पहले फिलिस्तीन के लोग आते थे उनको सब बैन कर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर निर्यात में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 6वें स्थान पर पहुंच गया है सॉफ्टवेयर निर्यात करने में उत्तर प्रदेश। अगला है कि ड्रोन और रोबोटिक्स का हॉटस्पॉट कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये कानपुर में बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड से पेंट बनेगा, तो हवा से, जो आपकी हवा है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड से निकालकर उससे पेंट बनाया जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करी HBTO हर्बर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर की है, उसने इसको विकसित कर लिया, तो ध्यान रखेंगे। सहारनपुर विकास प्राधिकरण में होंगे कितने गाँव होंगे, तो 33 गाँव को शामिल कर दिया गया है सहारनपुर विकास प्राधिकरण में, तो इसको भी ध्यान रखना है। प्रदेश में विदेशी निवेश कितना आया, तो 13,372 करोड़ का विदेशी निवेश आ गया है, FDI आ गया है। 2023-24 में जो GDP है वो आपकी 24 लाख करोड़ हो गई है, पहले 2016 में कितनी थी, तो 13 लाख करोड़ थी, तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से विकास बढ़ रहा है। आगे हम बात करते हैं 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय 83,000 उत्तर प्रदेश की हो गई है, 2016 में ये मात्र 43,000 थी, तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय भी लगातार बढ़ती चली आ रही है। अगला हम बात करते हैं कि जुलाई 2024 में कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो जुलाई 2024 में आपके 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, लक्ष्य रखा गया है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि राम वन गमन मार्ग कहाँ कितना किलोमीटर का बन रहा है, तो 10 किलोमीटर का बन रहा है, 210 का। और ये कहाँ से जाएगा, तो चित्रकूट से आपका राजपुर से मंजनपुर, और मंजनपुर से आपका श्रृंगवेरपुर धाम से प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से आपका सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या को जाएगा ये। तो राम वन गमन जिस मार्ग से भगवान राम गए थे वन को, तो उस मार्ग के ऊपर पूरा ये बनाया जाएगा, मार्ग वन गमन मार्ग बना दिया जाएगा, जिससे अगर
अगर लोग उस धाम पर जाना चाहते हैं तो आसानी होने और वो बहुत आराम से वहाँ पर क्या कर सकें, जा सके, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी दिसंबर करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इस तरीके से लगातार पढ़ते रहिए। एक दो जो आपकी नवंबर और अक्टूबर की वो भी जल्दी से जल्दी हम अपलोड कर देंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।